नमस्कार दोस्तों। जब दो देशों की लड़ाई के बीच में भारत ने कूदकर एक आजाद देश का निर्माण करवाया, आज वही देश फिर से पाकिस्तान के साथ में बड़े समझौते करने जा रहा है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में आज के दिन 6 बड़े समझौते हुए हैं और इन समझौते के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, तो आपको थोड़ी बहुत यहां पर हंसी भी आने वाली है। अब यहां पर बांग्लादेश एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है जो कि पाकिस्तान के पेट में दर्द होने वाला है। बांग्लादेश बोलता है कि भाई पाकिस्तान तुम्हारे साथ समझौते तो कर लेंगे, समझौते तो होते रहेंगे, 5 क्या 15 समझौते कर लेंगे, पर हमारे 1971 के जख्म अभी भी हरे हैं, वो अभी भी नहीं भराए हैं। इससे पहले तुम क्या करो, सभी देशों के सामने औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार 1971 के ऐसे कौन से जख्म हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं और क्यों सब देशों के सामने पाकिस्तान से माफी मंगवाना चाहता है बांग्लादेश। दूसरी बात ये भी बोल रहा है बांग्लादेश के 1970 में एक बहुत बड़ी विदेशी राशि मिली थी जिसको पूरी तरीके से पाकिस्तान डकार गया है, तो उसका भी जरा हिस्सा आज बांग्लादेश को देने की बात करो। और तीसरी सबसे अहम और खास बात, जमात ए इस्लाम का एक बहुत बड़ा संगठन जो एक समय में बांग्लादेश का बहुत ज्यादा विरोध करता था, आज इस मीटिंग के अंदर वो भी मौजूद था, तो उसका क्या तवज्जो है उसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए अभी हुआ क्या है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 6 बड़े समझौते हुए हैं और इस समझौते के तहत इन्होंने कई सारी बातों को सामने रखा है। समझौता हुआ और दोनों देशों के डिप्लोमेट जो थे उनके द्वारा सिग्नेचर किए गए। यहाँ पर ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ये है इशाक डार, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। बिल्लो रानी का स्थान इन्होंने लिया है। और एक तरफ आपको बांग्लादेश के सलाहकार दिखाई दे रहे होंगे जो कि विदेश सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन। अरे मोहम्मद तौहीद हुसैन की बातें बहुत खतरनाक रही हैं, इनकी बातें भी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। इससे पहले आप पहले 5 बड़े समझौते जान लो कि क्या क्या समझौते इनके दौरान किए गए हैं। पहले समझौते में पाकिस्तान ने बोला एक काम करते हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश आने जाने वाले जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको अब वीजा नहीं लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम वीजा फ्री कर देते हैं। भाई ये समझौता हो गया, ठीक है। दूसरा समझौता सुनिए, व्यापार कार्य समूह क्या बोला है कि हम दोनों देश मिलके जो व्यापार करते हैं उसके लिए एक मीटिंग करके एक नए प्रकार की कमेटी बना लेते हैं जो केवल बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश के साथ जो व्यापार हो रहा है उसका काम संभालने का काम करेगी। कुछ याद आया आपको? कुछ ही दिन पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 18 अगस्त को चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनका भारत में आना हुआ और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये बात बोली थी कि एक काम करते हैं, भारत और चाइना की सीमा को लेकर जो बहुत ज्यादा मुद्दा विवादित बनता है उनके चलते हम एक मीटिंग कर लेते हैं और वहां पर एक नई कमेटी बना देते हैं जो इन मुद्दे पर वर्क करेगी। यहां पे फिर से कॉपी पेस्ट करने का काम किया गया है। तीसरा सुनो, आप आगे की जो बातें आने वाली है ना उसमें बड़ा मजा आपको आने वाला है। तीसरा सुनो, विदेश सेवा अकादमी सहयोग क्या बोला है कि अगर कोई बांग्लादेश से व्यक्ति पाकिस्तान पढ़ने के लिए आता है तो उसे हम छात्रवृत्ति देंगे, स्कॉलरशिप देंगे 500 से भी ज्यादा प्रकार की, और ज्यादातर दी जाएगी चिकित्सा विभाग में। अरे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार बांग्लादेश वालों के दिन इतने खराब आ गए हैं कि वो पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाएंगे। भाई सोचने वाली बात है, उन बच्चों का, उन स्टूडेंट का फ्यूचर ही क्या रहने वाला है जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही क्या कहा है, विदेश सेवा अकादमी सहयोग, दोनों देशों के कूटनीतिक प्रशिक्षण संस्थान एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे और अनुभव को साझा करने का काम भी यहाँ करने वाले हैं। और इसके साथ ही मीडिया एजेंसी सहयोग क्या बोला है, आज से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जितनी भी न्यूज वाली जो मीडिया है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, ये दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इन दोनों के बीच में मिलकर जो संस्था वर्क करेगी वो एक ही संस्था बन जाएगी। और इसके साथ ही क्या कहा है, रणनीतिक अध्ययन सहयोग, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शोध संस्थान भी मिलकर काम करेंगे क्योंकि चाहते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान या बांग्लादेश का भी स्पेस स्टेशन हो। और इसके साथ ही सांस्कृतिक
सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक कला परंपरा को साझा करने के लिए कार्यक्रम। अरे कौन सी संस्कृति की तुम बात करते हो भाई? 1971 में जो नरसंहार हुआ था उसमें भी तो यही बात हुई थी। बांग्लादेश जो आज अलग बना है, उनके लोगों का क्या कहना था कि हम पूर्वी पाकिस्तानी लोग हैं, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, कि हम पूर्वी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारी लैंग्वेज बंगाली है, इसलिए ये पाकिस्तान मुल्क के जो व्यक्ति हैं वो हमें इंसान ही नहीं समझते हैं, और वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है उर्दू लैंग्वेज। तो कौन सी संस्कृति की बात हो रही है भाई? एक भाषा के चलते लड़ा के तुमने अलग देश का निर्माण भी यहाँ पर कर दिया है। अब आप जरा सुनिए कि बांग्लादेश ने यहाँ पर कौन कौन सी बातों को रखा है। बांग्लादेश बोलता है कि आज भी हम वो जो 13 दिन का युद्ध चला था उससे हम नहीं भूले हैं। हालांकि पाकिस्तान ने लास्ट में ढाका में जाके क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, पर वो किसकी बदौलत? केवल और केवल इंडियन आर्मी की बदौलत। अगर इंडियन आर्मी बीच में नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, किस लिए हुआ? क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी उस समय चाहिए थी, और उस दौरान पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा नरसंहार किया गया था बांग्लादेश को लेकर, इतने ज़्यादा लोगों को मारा गया, कई सारी महिलाओं के साथ में हिंसक भावनाओं पे उतर आए, यानी कि उनका रेप तक किया गया, कई सारे लोगों को मार पीट करके पाकिस्तान की जेल में उस समय बंद कर दिया गया था। और उसी बात को लेकर आज भी बांग्लादेश बोलता है कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, पर उन महिलाओं के साथ जो रेप किया था उनका क्या? जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी उन्हें मार पीट करके आज भी पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद कर रखा है, उसका क्या? उन्हें आज़ादी दो और सबसे पहले तुम माफ़ी मांगने का काम करो, और अगर तुम माफी मांगते हो तो हम आगे का आगे देखेंगे। अब इस माफी पे कई प्रकार के रिस्पॉन्स भी दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश लगातार बोल रहा है कि 1971 की माफी तुम मांगो, और पाकिस्तान बोल रहा है कि तुम्हें इस्लाम का वास्ता है ऐसा ना करो, क्योंकि हम एक नहीं 2-2 बार माफी मांग चुके हैं। अब ये 2 बार माफी कब मांगी उसके बारे में भी आगे हम जानते हैं। अब आप देखिए, माफी मांगने की बात तो यहाँ पर कर ही रहा है, इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर बांग्लादेश बोल रहा है कि समझौते वमझौते तो चलते रहेंगे, तुम एक काम करो। 1970 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक हुआ करते थे, क्योंकि 71 में बना है, 70 में एक हुआ करते थे। तो 70 में क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था पाकिस्तान के अंदर, और उसी चक्रवात के दौरान कई सारे लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए। और उसी चीज के चलते विदेशी मुद्रा भंडार जो है, अगर किसी भी देश में ऐसी आर्थिक स्थिति खराब होती है, बाढ़ आ गई है या ऐसा चक्रवात आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो क्या होता है? विदेशी मुद्रा जो होती है उसके थ्रू इसकी मदद की जाती है, थोड़ा पैसा दिया जाता है IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो एक सहयोग राशि देते हैं। तो अब बांग्लादेश बोल रहा है कि उस समय की जो सहयोग राशि मिली थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी थी, जिसको पूरी तरीके से हजम कर गया है कौन? पाकिस्तान। तो तुम लोगों ने तो आज भी देने का नाम नहीं लिया है, तो पहले वो भी देने का काम करो। दूसरा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हुआ करते थे और जब बंटवारा होके 2 देश बने, तो तुमने हमको किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी है देश को चलाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत बड़ी राशि ली थी पाकिस्तान को चलाने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब हमारा बंटवारा हुआ तो आधा आधा होना चाहिए था, तो तुमने वो पैसा भी हमको अभी तक नहीं दिखाया है, वो भी दिखाओ। और यहाँ एक और डिमांड करी है कि जिन लोगों को 1971 के दौरान तुमने जेल में बंद किया है, उन लोगों को भी छोड़ने का कष्ट जरा तुम कर लो, है ना। अब इस बात पे पाकिस्तान क्या बोलता है? भाई ठीक है, सोचेंगे समझेंगे, विचार विमर्श करेंगे, पर इसका जरा आप इस बात को सुनिए। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई कितनी बार माफी मांगे हुए तुमसे हैं। यहाँ पर देखो, पाकिस्तान में जब आर्मी चीफ हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ, उसके टाइम माफी मांगी थी इशाक डार, जो विदेश मंत्री है ना पाकिस्तान के, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने माफी मांगी थी 2 बार। कब कब? 1974 में हमने माफी मांगी और हमने सन 2000 के अंदर माफी मांगी है, और इसके दस्तावेज पाकिस्तान के पास में भी मौजूद हैं और बांग्लादेश के पास में भी मौजूद है। तो अब वो तुमको क्या चाहिए? तो बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, माफी तो मांग ली है, पर वो औपचारिक माफी नहीं है। औपचारिक मतलब सब देशों के सामने, राजनीतिक स्तर पे, मीडिया के सामने तुम माफी मांगो, वो माफी अभी तक नहीं मांगी है। बंद कमरे के अंदर या दस्तावेज के ऊपर जो सिग्नेचर करके तुमने माफी मांगी है वो नहीं चलेगा।
जाएगा। अब इसी माफी की बात आई है तो काफी टाइम पहले जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उनके द्वारा कहा गया कि माफी तो तुम भूल जाओ बांग्लादेशी, माफी तुमको नहीं मिलने वाली, हम माफी किसी प्रकार से नहीं मांगने वाले हैं। हाँ, हमें उस बात का अभी भी अफसोस है कि उस समय इतना बड़ा नरसंहार हुआ, महिलाओं का रेप हुआ, उस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा जो है अफसोस करते हैं, पर हम माफी नहीं मांगेंगे। अब यहां पर एक और सबसे बड़ा पॉइंट आता है। मैंने आपको बोला था एक बहुत बड़ा संगठन जिसको कहते हैं जमात ए इस्लाम संगठन, और यह संगठन हमेशा बांग्लादेश का विरोध करते आया था, और आज इस मीटिंग में यह बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा था। तो आप जरा जमात ए इस्लाम के बारे में जान लो कि ये क्या है। देखिए 1941 का एक दौर हुआ करता था। 1941 में एक बहुत बड़ा संगठन बना था। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य था इस्लाम की जो विचारधारा है उसका बहुत ज्यादा प्रमोट करना, इस्लाम को सब दूर फैलाने का काम करना। दूसरा, मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो बातें कही गई है उसके ऊपर चलना, यानी कि उनके नक्शे कदम पर काम करना। और तीसरा सबसे बड़ा जो कि शरिया कानून है उसके ऊपर वर्क करने की बात यहाँ पर की गई थी, जिसके चलते 1941 में जमात इस्लाम नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी अब्दुल आला मौदूदी के द्वारा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, अबुल आला मौदूदी है ना। तो इनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। पर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हो रहा था तो ये बांग्लादेश का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे कि हम किसी भी हालत में बांग्लादेश को अलग देश नहीं बनने देंगे, हम नहीं चाहते हैं। अब भाई ठीक है, इनके चाहने नहीं चाहने से क्या हुआ, बांग्लादेश तो आखिरकार बन के रहा। और जब बांग्लादेश बन गया तो इन्होंने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं, जमात इस्लाम कब बना, 1941 में बना। उसके बाद में बना कहाँ था, भारत के अंदर बना था। उसके बाद में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। तो एक काम करते हैं, इसका भी 3 हिस्सा कर देते हैं। तो 1947 में इसके 2 हिस्से हुए, जमात इस्लाम संगठन भारत, जमात इस्लाम संगठन पाकिस्तान बना। और उसके बाद में जमात इस्लाम संगठन बांग्लादेश भी बन गया। यानी कि अब ये केवल भारत में सीमित तरीके से रह गया है, बाकी पाकिस्तान में आज भी एक्टिव है। और इस पार्टी तो चुनाव भी लड़ने का काम करती है जमात इस्लाम। और इसके अलावा बांग्लादेश में भी कुछ हद तक ये राजनीतिक स्तर में अभी भी शामिल है, केवल भारत को छोड़कर। क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है ये मानते हैं कि पश्चिमी लोकतंत्र है जिसे हम बुरी तरीके से नकारते हैं, और हम केवल और केवल शरिया कानून को मानने वाले व्यक्ति है। अब सवाल ये भी आता है कि आखिरकार शरिया कानून जो है वो कौन कौन से देशों के अंदर लागू है। तो आप यहां पर देख सकते हैं शरिया कानून सऊदी अरब, यमन, इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया, ब्रुनेई, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन, इराक, और इसके अलावा मिस्र, नाइजीरिया और सूडान देशों के अंदर जो है कौन सा कानून लागू है, शरिया कानून। शरिया कानून आप सब समझते हैं ना, जिसमें महिलाओं को पूरी तरीके से बुरखे के अंदर जकड़ के रखा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर इस्लाम जो है शरिया कानून के ऊपर चलता है, जिसमें मोहम्मद पैगंबर साहब की बातें और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत ही शामिल होते हैं। अब इसके अलावा ये जो पाकिस्तान के इशाक डार है ना, इनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई थी, तो यहाँ पे और भी रिस्पॉन्स किया जा रहा है। पाकिस्तान के इशाक डार बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें अब याद करने वाली हैं। तो बांग्लादेश यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसे समझौते कई बार हुए हैं, जरा समझौते सुनो। 1973 में एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, और दिल्ली समझौते में दिल्ली के अंदर जो समझौता हुआ था उसमें भारत शामिल था, पाकिस्तान शामिल था और बांग्लादेश शामिल था। बांग्लादेश ने उस समय बोला था कि नागरिकों की अदला बदली नहीं हुई है तो नागरिकों की अदला बदली करो। अब पाकिस्तान उसमें बोल रहा था कि जो जो उर्दू बोलते हैं ना बांग्लादेश में, वो सबके सब कहाँ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हें रखने के लिए रेडी हैं। दूसरी बात जरा सुनो, 1974 में त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ, इसमें भी तीनों देश शामिल थे, यानी कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इस समय जो है 1971 का जो माहौल था उसे शांत करने की बात यहाँ पर की गई। और तीसरा, 1990 के अंदर जो देश का दर्जा बांग्लादेश को मिल रहा था उससे पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा था। हालांकि बांग्लादेश के लोग इस बात को आज भूल गए हैं कि इसे देश का दर्जा देने वाला अगर सबसे पहला कोई देश है तो वो केवल इंडिया है। भारत ने ही यहाँ सबसे पहले तुम्हें देश का दर्जा दिया था और किसी ने भी नहीं। पाकिस्तान ने तक विरोध किया था और आज ये पाकिस्तान के साथ घूम रहे हैं। इसके साथ ही देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई और कब हुई इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। 2013 के अंदर क्या हुआ था, जमात इस्लाम संगठन का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल कादिर मुल्ला, इसे 2013 के अंदर फांसी दी गई थी बांग्लादेश के अंदर, और इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था और बड़े लेवल पर हंगामा किया था। किसने?
पाकिस्तान ने। अब आप देखिए जरा हो क्या रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस समय से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, यानी कि अगस्त 2024 के अंदर जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद में सरकार किसकी बनी थी? अरे किसकी बनी? मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी। और मोहम्मद यूनुस की सरकार के बाद में तुर्की के साथ में रिश्ते सुधर गए, पाकिस्तान के साथ में रिश्ते सुधर गए, और चाइना को तो वो आमंत्रण दे दे के आता है, चाइना के साथ में रिश्ते बिगड़ गए। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि अब तक बांग्लादेश के रिश्ते भारत के साथ काफी अच्छे रहे हैं 1971 से लेकर 2024 तक, और 2024 में इसके साथ रिश्ते बिगड़े हैं क्योंकि शेख हसीना की सरकार यहां से चली गई थी। अब आप देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान रिश्ते सुधारने के लिए लगातार यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, और 3 बार ये आ चुके हैं। अब यहां पर जो विदेश सलाहकार है ना हुसैन साहब, उनके द्वारा जो तौहीद हुसैन है वो लगातार बोल रहे हैं कि अभी भी समझौता बरकरार नहीं रहेगा, चाहे तुम ज्ञापन दे दो या कुछ भी कर लो। अब देखो 3 पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो बार बार बांग्लादेश को लुभाने के लिए गए हैं, और ये 2024 से अभी तक गए हैं। इशाक डार गया है, कमाल जमाल खान गया है, ख्वाजा आसिफ गया है, यानी कि ढाका के अंदर। अब एक और सबसे बड़ी खबर जो कि भारतीयों के मन में ठंडक पहुंचाने का काम करेगी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो व्यक्ति हैं वो पूरी तरीके से झलमर करने का काम करने वाले हैं। हो क्या रहा है? पाकिस्तान की मीडिया इस समय एक बहुत बड़ा दावा कर रही है कि हो क्या रहा है कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत ने हमें एक बार फिर से अलर्ट करने की कोशिश करी है, और कहा है कि अब आने वाले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जिसका दावा कर रही है पाकिस्तान मीडिया। पर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को संभावित बाढ़ की जानकारी दी है। भाई जब सिंधु नदी जल समझौता रिजेक्ट हो गया है, पूरी तरीके से इस ट्रीटी को हटा दिया गया है, तो तुम्हें किसी बात को बताना न बताना उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, जब तुम्हें पानी मिल ही नहीं रहा है तो बाढ़ का सवाल कहां से आया? और बाढ़ का चलो आया भी है तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हमने जो है यानी कि भारत ने जो है पाकिस्तान को अलर्ट करने का काम किया है? अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या कहा है कि भारत ने 24 अगस्त की सुबह जम्मू की तवी नदी में बाढ़ की आशंका को देखा, उसके बाद में इस्लामाबाद को आगाह किया। कहा जा रहा है कि भारतीय उच्चायोग ने अलर्ट सीधे पाकिस्तान अधिकारियों को भेजा है, पर इसकी यहाँ पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया, तो तुम्हें अलर्ट करने का सवाल कहाँ से उठता है बे? मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो भाई पाकिस्तानी। आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। और एक और बात यहाँ पर, आप अगर मुझे कहीं फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर सभी जगह जरूर से कर लीजिएगा। और एक और बात, पाकिस्तान की मीडिया ने मेरे वीडियो उठाए हैं और बहुत ज़्यादा रोस्ट करने का काम किया जा रहा है, तो जरा उनके लिए भी एक लाइन हो जाए तो जरूर से लिखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये भी जरूर से लिखिएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की संधि कितने दिन चलने वाली है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।